बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हालिया बारिशों ने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। यानी यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया को जन्म दे दिया है। तो दूसरी तरफ कराची में कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इन हालिया बारिशों ने डिफेंस वालों को और सुरजानी टाउन वालों को और कच्ची आबादियों को और महलों में रहने वालों को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब कराची की सियासत पर भाषण झाड़ने वाले वज़ीर आला सिंध का अपना ही गांव डूब गया। नाज़रीन, नाले चौक हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी तक शहर से पानी नहीं निकाला जा सका, और अगर पानी इसी रफ्तार से निकलता रहा तो लगता है कि जो आने वाला ख़तरनाक सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा वो इससे कहीं ज़्यादा तबाही मचा देगा। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, सिंध असम्बली, सिंध सेक्रेटेरिएट से लेकर तमाम अहम इमारतें यानी तमाम अहम सरकारी इमारतें, वज़ीर आला हाउस, NICVD, सिविल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, तमाम तजारती मराकज़ पानी की जद में आ चुके हैं। पानी दुकानों में, मकानों में, होटलों में, हर जगह पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, आखिर तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से सिंध हुकूमत क्यों कतरा रही है? अगर तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से एक मुनासिब इंतज़ाम करके और एक गैर जानिबदाराना ऑपरेशन किया जाए तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम ऐसे अलमियों को जन्म देने से रोक सकें? नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने एक बहुत तबाही मचा दी है, और ऐसी तबाही कि जिसने इंसानी अलमिया को जन्म दे दिया है। जहां लाखों लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं, जहां लाखों लोगों का मालो मता डूब चुका है, उनके जानवर डूब चुके हैं और बह गए हैं, और कई जानवर मर चुके हैं, और वहीं उनके लिए इस वक्त ज़िंदा रहना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। तमाम डैम्स भर चुके हैं, कई डैम्स ओवरफ्लो कर चुके हैं, और कुछ डैम्स के पुश्ते टूट चुके हैं, जिसकी वजह से पूरा सूबा एक आफतज़दा महसूस हो रहा है। होना तो यूँ चाहिए कि इस वक्त फौरी तौर पर बलूचिस्तान को आफतज़दा सूबा करार दे दिया जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त तक ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में ही एक शेर पढ़ा कि सब एक ही सफ़ में खड़े हो गए। हालिया बारिशों ने और हुकूमती कारकर्दगी ने कच्ची बस्तियों को और महलों वालों को सबको एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया है। हर जगह एक ही जैसा पानी है, और हर जगह एक ही जैसी नदियां हैं, और हर जगह एक ही जैसी नहरें बह रही हैं, और हर जगह एक ही जैसे दरिया खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं, और ये खूबसूरती हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस। नाज़रीन, कराची की सियासत पे भाषण झाड़ने वाला वज़ीर आला सिंध, जो आज लॉन्ग बूट पहनकर कराची में कभी इधर तो कभी उधर फुदकता फिर रहा था, उसका अपना ही शहर डूब चुका है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। ये मनाजिर देखने के बाद आइए अब आप ज़रा सुनिए कि वज़ीर आला साहब जो है वो आज अपने भाषण में वो क्या क्या फरमा रहे थे। अपनी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नाले के ऊपर बनी हुई है, मैंने नहीं बनाई है। 10 साल पहले भी नहीं बनी है, 20 साल पहले भी नहीं बनी है, 30 साल पहले भी नहीं बनी, वो 50 साल पहले, मुझे नहीं याद कब बनी है, आप लोग शायद बता सके, तब से बनी हुई है। ठीक है जी, ये बिल्डिंग नाले के ऊपर आप, हाँ, मुझे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बता रहे, मेरे में ये हिम्मत नहीं है, मिनिस्टर साहब ये बता सकते हैं कि TV चैनल्स के ऑफिस भी नालों के ऊपर बने हुए। अब ये ओवर द ईयर्स हमने तो कहा कि जी बारिश शायद अल्लाह ताला ने नहीं देंगे इधर। अब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि हमें सोचना पड़ेगा, अब ये बिल्डिंग गिरा दें, इनको कहीं और ले जाएं, हम खुद से शुरू करें, फिर TV चैनल्स को भी कहेंगे अगर दुरुस्त है मिनिस्टर साहब कि अपने नाले से। तो ये सालों से ये आपका जो ओल्ड एरिया का इलाका है ना, उसमें भी नालों के ऊपर, ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पीछे नाला है, वो गुम हो जाता है रास्ते के बाद। ये उर्दू बाज़ार के इलाका, ये हमने छोटे होते हुए नाले देखे थे बहते, वो सारे इंक्रोच होके सालों में गुम हो गए पिछले 50 साल। नाजरीन, भाषण झाड़ना बहुत आसान है,
तकरीरें करना बहुत आसान है, नसीहतें करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, सवाल वही है कि कुछ भी नहीं। तो नाजरीन, इस वक्त जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कराची एक बदतरीन बहरान का शिकार है। कराची के जो जितने भी जो है वो मार्केट्स हैं, उन सब में पानी दाखिल हो चुका है। बिलखुसूस कराची के ओल्ड सिटी एरिया में तबाही मच चुकी है। कपड़े की तमाम दुकानें ज़ेर आब हैं और उनके जो ज़ेर ज़मीन जहां उनका स्टॉक रखा हुआ होता है वो सब डूब चुका है। नाजरीन, जहां ये है वहां बहरिया टाउन यानी करप्शन का एक हसीन गुलदस्ता बहरिया टाउन, वो भी इस वक्त खतरे में आ चुका है, क्योंकि जो बलूचिस्तान से पानी आ रहा है वो एक नए खतरे को जन्म देगा। और वो खतरा ये होगा जब बलूचिस्तान से आने वाला पानी पहाड़ों से नीचे गिरेगा, चाहे वो कराची के पहाड़ों से गिरे या फिर दादू के पहाड़ों से गिरे, वो फिर एक नए अलमिए को जन्म देने वाला है। और इस ऐसी सूरत हाल में पानी का बहाव का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो हम आपको पिछले क्लिप में दिखा चुके हैं। नाजरीन, इस वक्त कराची के तमाम नदी नाले चौक हो चुके हैं, जिसकी बुनियादी वजह हम लोगों का अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा शहरी होना है, क्योंकि हमने अपनी आलाइशें गटरों में बहा दी, नालों में बहा दी और पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दी, जिन्होंने जाके अब इन नालों को चौक कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो बारिश के पानी की जो निकासी आब है, वो अब बहुत दुश्वार हो गया है। यानी पाक फौज अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध असेंबली, सिंध सेक्रेटेरिएट के तमाम ब्लॉक्स और सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, NICVD और बच्चों का जो अस्पताल है, ये सब हॉस्पिटल्स भी जो है वो पानी की जद में आ चुके हैं। जहां ये सरकारी इदारों की ये सूरत हाल है, वहां ज़रा ये आगा खान हॉस्पिटल का एक मंजर भी देख लीजिए। नाजरीन, अफसोस की बात है कि आगा खान हॉस्पिटल जो लोगों से इतनी भारी फीसें वसूल करता है, इतने भारी मुआवजे वसूल करता है, लेकिन उसके पास अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से वो बारिश के पानी को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होने से रोक सके। ये हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आखिर हुकूमत क्यों कतरा रही है, तजावुज़ात के खात्मे से क्यों कतरा रही है, आखिर क्या वजह है कि नालों पे जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं उनको गिराने से क्यों कतरा रही है, आखिर इन नालों पे बनी हुई तमाम मार्केट्स को गिराने से सिंध हुकूमत आखिर क्यों कतरा रही है, इन नालों पर कायम तमाम शादी हॉल्स को गिराने से आखिर सिंध हुकूमत क्यों कतरा रही है। नाजरीन, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। इन नालों के ऊपर बड़े बड़े बंगले भी बने हुए हैं। नालों के ऊपर मैं आपको बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि एक नाले के ऊपर जो उर्दू बाजार से आता है, उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अपना हेड ऑफिस यानी पूरा सेक्रेटेरिएट उस नाले के ऊपर बना हुआ है। और उसके साथ बिल्कुल आगे आप जाएंगे तो आपको मुहतसिब आला सिंध का जो दफ्तर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसी नाले पे आपको दिखाई देगा। और जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं शाइन कॉम्प्लेक्स के पास, जहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो पार्किंग एरिया है वो भी उसी नाले पर बनी हुई है। और फिर इसी तरह आप जिस तरह आगे चलते जाएंगे, इसी तरह आपको दिलकश मनाजिर नज़र आते जाएंगे। तो नाजरीन, इस वक्त कराची तबाह हो रहा है। इस वक्त हमारे लिए ये कराची कई सवाल छोड़ रहा है। इस वक्त हम कई सवालों के दलदल में धंस रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। हर बार बारिश होती है, हर बारिश के बाद यही चीज़ें, यही सवाल, यही तमाशे होते हैं, यही फिर पेचवर्क होता है। फिर इन्हीं पेचवर्क के ठेके अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिए जाते हैं और फिर करोड़ों रुपए की करप्शन कमाई जाती है। लेकिन शहरी हैं,
کہ ڈوب جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں لاکھوں روپے کی گاڑیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا کون؟ جن لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں ان کا کون؟ جو اس وقت بے سر و سامان ہیں ان کا کون؟ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔